हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 12 होगा या 13 हो सकता है। क्या है कि हमने इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में देखा था रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, ठीक है ना। रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट तो हमने आपको बताया था जब वी एल का मान वी सी के बराबर होता है दैट टाइम में सर्किट रेजोनेंस कहलाता है। तमाम बातें आपने सीखी तो सीख के आ जाओ, लेकिन आज हमको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ, हमने वहाँ बताया भी था, एप्लीकेशन अगले वीडियो में बताएंगे। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। इसके एप्लीकेशन तो वास्तव में कई सारे हैं, बट आपकी बुक में रेडियो ट्यूनिंग वाली आती है। आपकी बुक में रेडियो वाला दिया होगा, आप पढ़े भी होगे और आपको समझ में भी थोड़ा मोड़ा आया होगा, ऐसी बात नहीं है। रेडियो ट्यूनिंग, यार रेडियो ट्यूनिंग क्या होता है? सवाल पहला राइज होता है कि व्हाट इज रेडियो ट्यूनिंग। तो अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो रेडियो में आप जानते हो कि किसी चैनल को पकड़ाने के लिए आपको गोल सा होता है, ऐंठना पड़ता है ना। तो वास्तव में करते क्या हो, आप प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी को लाना चाहते हो। नहीं समझ में आया, पर इतना समझो मतलब रेडियो ट्यूनिंग क्या होती है। आप उसको घुमाते हो तो कभी आवाज़ साफ आता है, कभी जल 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 करता है, जो साफ आता है तो रोक देते हो, वही होता है रेडियो ट्यूनिंग। मतलब कि किसी एक पार्टिकुलर चैनल को पकड़वाना, वही क्या होता है, रेडियो ट्यूनिंग होता है। आपके रेडियो के पास कई सारे चैनल होते हैं, मतलब कि देखो ज़रा, हर एक मतलब कि कोई सिटी होती है तो वहाँ पे कई सारे रेडियो स्टेशन बने होते हैं, कई लोगों के अलग अलग होते हैं, सबके सैटेलाइट क्या है, आसमान में है। रेडियो ट्यूनिंग मतलब क्या बेटा, आपके रेडियो में तमाम तरह के मतलब कि चैनल होते हैं। जैसे अगर बताया जाए तो बिग एफएम होता है, उसके बाद रेडियो मिर्ची होता है, विविध भारती होता है, तमाम तरह के चैनल होते हैं। नहीं, अगर नहीं सुने हो तो मोबाइल वाला रेडियो वाला एफएम वाला सुन लो, क्या करना है। तो सारे के जो रेडियो स्टेशन सबके अलग अलग होते हैं, सारे के रेडियो स्टेशन अलग अलग होते हैं, सबके सैटेलाइट अपना आसमान में हैं और सबका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप जानते हो सैटेलाइट है तो उसके वेव्स निकलेंगे। वेव्स सब वाले के हैं, मान लो ये वाला बिग एफएम का है, या मान लो बिग एफएम का है। अगर आप देखते हो तो इसकी आप फ्रीक्वेंसी पता होगी 92.5 या 7 कुछ होती है। या मान लो कुछ और है, या मान लो तुम्हारा है, ये तुम्हारा कोई तो आपने दे दिया है, इसका मान लो कि 94.8 हो गया। अब विविध भारती का भी आपको पता ही होगा, विविध भारती का कितना होता है, 100.1 शायद, यही होती है। सबकी मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। सारे रेडियो स्टेशन के इनका अलग रेडियो स्टेशन है, इनका अलग है, इनका अलग है, तीनों अपना अलग अलग बैठे हैं, कंपनियां एक तरह की मान लेते हैं, और सबने अपने सैटेलाइट छोड़ रखे हैं और सबकी फ्रीक्वेंसी ऐसे मतलब कि सबकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, आसमान में बिखरे पड़े हैं। समझ बात आ रही है ना? समझ में तो आनी चाहिए, आएगी क्यों नहीं। चलो, अब यहाँ पे है आपका एंटीना, एंटीना है आपका, ठीक है ना, इसे आप कहते हो सर एंटीना है। चलो एंटीना है, एंटीना क्या करता है, सारे वेव को अपने अंदर लिए रहता है। ये सारे जो वेव्स आसमान में बिखरे पड़े हैं उसको कौन लेगा, एंटीना लेगा, जो इसके लायक बनाया जाता है। एंटीना क्या करेगा, इनका वेव इनका वेव इनका वेव ले लेगा, इनका वेव थोड़ा मोड़ा, देखो एक के पे ऊपर नहीं रहेंगे, अलग अलग होंगे, इनका भी वेव ले लेगा। यानी कि जितने भी रेडियो स्टेशन आपकी सिटी के हैं उस रेंज में, ऐसी बात थोड़ी है यहाँ का रेडिएशन महाराष्ट्र का पकड़ेगा, यूपी वाला महाराष्ट्र का पकड़ेगा, इतना रेंज नहीं होता किसी का भी। तो अपने रेंज में जो भी उनके पास रेडियो स्टेशन की मतलब कि बेटा ये है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यह क्या करता है, इन वेव्स को अपने अंदर लिए रहता है। इनको लेने से यहाँ पे क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, ठीक है ना। अरे भाई आसमान से दूर से हुआ तो इंड्यूशन होगा, इनके अंदर क्या बना, इंड्यूस्ड ईएमएफ बना। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ले चुके हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो कि हैं, सबको लेके बैठा है, तो यहाँ पे क्या बना, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बना। और आपका जो रेडियो है ना, आपका रेडियो, उसके अंदर होता है एक एलसीआर सर्किट। ये मान लो रेजिस्टेंस है, और ये मान लो कैपेसिटेंस है, ए आर है, ए सी है, और यहाँ पे मान लो एक इंडक्टर है, इंडक्टर, ठीक है ना। इनकी वजह से यह भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है।
अब कैसे होता है सब बेटा आपके लायक अभी नहीं है, ठीक है ना। अभी आप नॉर्मली जानो, अगर इनके अंदर एक इंड्यूस्ड मतलब ईएमएफ बना सारे वेव्स को लेकर के, तो इस वाले में भी क्या बनेगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। इसकी वजह से यहां भी क्या बनेगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। ओके, यहां तक बात क्लियर है ना आपकी। चलिए ठीक है, यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। सारे यानी कि इस जो सारे वेव हैं इनके ऊपर भी आएंगे इंड्यूस्ड की वजह से, इन सारे वेव इनके ऊपर भी आएंगे। तो रेडियो आपका मतलब कि अब सारे वेव को पकड़ के बैठा है, सारे वेव आ गए, अब सबका झल 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 करेगा, किसी का चरचर आवाज आएगा, कुछ कुछ ऐसे होता है। इसे ये सारे वेव्स इनमें भी आ गए थे, यहाँ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गया अपना। चलिए अब हम करते क्या हैं, नॉर्मली हम करते हैं कि अब सारे वेव्स यहाँ पे हैं, हम चाहते हैं कि पार्टिकुलर कोई चैनल यानी कि पार्टिकुलर कोई वेव हमारे पास आ जाए। हम चाहते हैं ताकि आवाज़ झल 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 ना करे, पार्टिकुलर वेव को लाना चाहते हैं। हमारा काम क्या है कि पार्टिकुलर वेव को लाना। तो हम क्या करते हैं, रेडियो के नॉब को घुमाते हैं, रेडियो के नाब को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। और घुमाने से जानते हो क्या करते हैं हम लोग, सी की वैल्यू चेंज करते हैं। आजकल तो रेडियो में RL की वैल्यू भी चेंज होती है, L की वैल्यू चेंज होती है, अपना अपना वो तरीका है। लेकिन जो हमारे पिछले समय की रेडियो थी उसमें सी की वैल्यू चेंज करी जाती थी, यानी कि रेडियो के वेव को घुमाते हैं। घुमाने का मतलब क्या, सी की वैल्यू को चेंज करते हैं, सी की वैल्यू को हम चेंज करते हैं। चेंज क्यों करते हैं, ताकि एक हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाए, ये दोनों मतलब कि बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब बेटा जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो सर्किट में मैक्सिमम करंट होगा, मैक्सिमम करंट मैक्सिमम पावर, तो वही वाला चैनल पर सुनाई देगा आपको, जो वहां पे पकड़ेगा वो। देखो अभी समझ में सब आ जाएगा। सी की वैल्यू को चेंज करके हम क्या करते हैं, सर्किट को रेजोनेंट बनाते हैं, सर्किट को रेजोनेंट बनाते हैं। सी की वैल्यू चेंज करके सर्किट को रेजोनेंट बनाते हैं। सही से क्या देख पा रहे हो, तो आप सही से देख पा रहे हो, बट थोड़ा मोड़ा लाइटिंग ज़्यादा हो जा रही है, कोई बात नहीं। तो सर्किट को हमने रेजोनेंट बना दिया बेटा। सर्किट को रेजोनेंट बनाने का मतलब क्या, कि इनकी तो हमने मतलब कि वोल्टेज समान कर दिया, VL बराबर VC हो गया, अभी खत्म हो गया। इसके बाद हम क्या करें, सर्किट को रेजोनेंट बनाने से हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे रेजोनेंट सर्किट का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे अब केवल रजिस्टर काम करेगा। अब यह प्योरली रजिस्टिव सर्किट हो गया। अब ये दोनों जब खत्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रेजोनेंट हो जाएगा सर्किट। तब कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे मैक्सिमम करंट बहेगा, मैक्सिमम करंट बहेगा। चलो मान लो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट बनाते हैं ना, माना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, चलो देखो जरा, माना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी है, मान लो 100.1 पे ला दिया आपने। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो गई, 100.1 पे हमने ला दिया इसको। अब यहाँ पे क्या पकड़ लिया है, विविध भारती। अब यहाँ पे एक का फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ना, रेजोनेंट का मतलब क्या है कि मतलब कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी हमने पकड़ ली है, इन सबको खत्म कर दिया। यहाँ पे तमाम लोग आए थे, तमाम वेव्स आए थे यहाँ पे, बट तमाम लोगों से हमारी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही थी। तो आवाज़ क्यों नहीं क्लियर आ रही थी, यहाँ पे बेटा जब तमाम लोग आएंगे तो तमाम तरह करंट हो, मैक्सिमम होबे नहीं करेगा, मैक्सिमम पावर पैबे नहीं करेगा, तो सभी आवाज़ें हम जल 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 करते हैं। इसीलिए तो सबको इनको मिला के ख़त्म करें, और सर्किट में मैक्सिमम करंट बढ़ रहा है, तमाम बातें हो रही हैं। अब 100 वाला पकड़ा हुआ आराम से। अब तुम्हारी मर्जी कि 92.5 भी पकड़ा सकते हो, यहाँ पे कहो सर 92.5 वाला पकड़ा हुआ है। तो इस वाली फ्रीक्वेंसी के लिए, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए आपकी सर्किट में मैक्सिमम करेंट व मैक्सिमम पावर बना हुआ है। तो एक बढ़िया सा आवाज आ रहा है, बढ़िया सा आवाज आ रहा है। सही से आप देख पा रहे हो, तो सही से तो देख ही पा रहे हो, कोई बात नहीं है। एक मैक्सिमम पावर बना हुआ, इसीलिए आपकी बढ़िया आवाज आ रही है। वास्तव में अगर मैं इसको ग्राफ से समझाऊं तो आपको और अच्छे समझ में आने वाला है। जैसे देखो जरा, ये मान लिया आपको पकड़ा हुआ है, ये देखो आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज है और ये मान लो करंट है, समझ ना बात को। 92.5 यहाँ पे बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ मैं, यहाँ पे 94.8,
यहाँ पे कुछ और होगा 97.3, इधर कहीं होगा आपका बेटा 100.1 विविध भारती वाला होगा, ठीक है ना। आपने इसको पकड़ाया हुआ है, तो आपने इसका ग्राफ पीछे वाले वीडियो में देखा है, आई नॉट और एफ के बीच का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है ना। तो 92.5 वाला अगर पकड़ा हुआ है तो ग्राफ आप कहीं पे आए कि मैक्सिमम करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यही हमारा क्या है, मैक्सिमम करंट है। बढ़िया से हर बार समझना है यहाँ से, यही हमारा क्या है, मैक्सिमम करंट। 92.5 पे मैक्सिमम करंट बह रहा है, तो मतलब मैक्सिमम पावर भी वही को होता है वहीं से। तो दैट टाइम आप अगर पीछे का लेक्चर नहीं देखे हो तो देख लो, क्योंकि आई नॉट बराबर क्या, अरे पावर बराबर क्या होता है, पावर जो होता है आपका मैक्सिमम वह होता है आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। तो ये पावर मैक्सिमम यहाँ पे है, तभी तो आप आवाज़ बढ़िया से सुन पा रहे हो। चलिए, अच्छा अब कई लोगों का सवाल ही हो, देखो एक बात और जान लो, यहाँ देखो कहाँ से कहाँ तक बढ़िया से होता है, एक आई नॉट मैक्स और एक आई नॉट मैक्स बाई √2, यहाँ तक की आवाज़ हमको सुनाई देती है बढ़िया से, यहाँ से यहाँ तक की आवाज़ हमको बढ़िया सुनाई देती है। एक बार इस वाला करंट और एक मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के रेंज में जो भी करंट होता है वहाँ पे आवाज़ आपको अच्छी सुनाई देती है। अब देखो सवाल आपका ये होगा कि सर यहाँ पे एक पर्टिकुलर आवाज़ आप सुनाई तो दे रहा है, कोई बात नहीं, बट हाई वाला भी तो कहीं बना रहा होगा, नीचे वहाँ यह भी होगा, यह भी होगा, ठीक है। इसमें का भी आवाज़ आना चाहिए, तो दो आवाज़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। यहाँ पे मान लो 91.1 है, यहाँ पे मान लो 93.5 है, ऐसे कुछ मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो रेडियो स्टेशन है, ये वाली फ्रीक्वेंसी जो मेन रेडियो ट्यूनिंग होती है जहाँ से, वहाँ पे ये वाली फ्रीक्वेंसी को वरीयता दी नहीं जाती है। यहाँ पे कोई रेडियो मतलब कि बजाने वाला है ही नहीं, यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी पर कोई भी रेडियो स्टेशन नहीं है, इस फ्रीक्वेंसी पर कोई भी रेडियो स्टेशन नहीं है। आप देखे होंगे कि लगातार मतलब कि लगातार फ्रीक्वेंसी वाले नहीं पाओगे आप कि 100.1 है तो 100.2 भी पा जाओगे बगल में ना, 100.3 बगल में पा जाओगे ना, ऐसा बनाया नहीं जाता, उनके बीच गैपिंग करी जाती है। तो यह बात नोट कर लो कि रेडियो के फ्रीक्वेंसीज के बीच गैपिंग क्यों करी जाती है, क्योंकि अगर गैपिंग ना करी जाए तो क्या होगा, तो एक पर्टिकुलर आवाज़ कभी जीवन भर में नहीं सुन पाओगे, इसीलिए यहाँ पे गैपिंग की जाती है। गैपिंग देखो, ये मैंने क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक कुछ बातें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, यहाँ से यहाँ तक की आवाज़ क्लियर सुनाई आपको देगी। तो कहोगे सर यहाँ वाला जो यहाँ भी मैक्सिमम करंट का थोड़ा सा कम है, यहाँ पे तो आवाज़ आपकी सुनाई देनी चाहिए, बट यहाँ पे कोई रेडियो स्टेशन है ही नहीं, इसीलिए बेटा इनकी फ्रीक्वेंसीज के बीच गैप करी जाती है। अगर गैप ना हो तो सब भाई आवाज़ यहाँ पे सुनाई देंगे। अच्छा एक बात और, इस ग्राफ में कहोगे सर 94.8 अभी एक चैनल है, तो यहाँ वाला भी आवाज़ आना चाहिए क्योंकि इसी ग्राफ में पड़ रहा है, तो यह वाला आवाज़ क्यों नहीं आता है, इसकी तुलना में बेटा देखो हाई आई नॉट, हाई बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, बहुत कम मतलब कि यहाँ पे आप धारा पा रहे हो, इस वाले के लिए बहुत कम धारा पा रहे हो, और धारा कम पा रहे हो तो अभी मतलब इसके आगे ये नगण्य धारा वाला है, तो बताओ कौन सा आवाज़ सुन पाओगे, 92.5 का सुन पाओगे ना। तो एक ग्राफ समझना हमारा, एक ग्राफ जब तक नहीं समझोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। आप जानते हो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तभी पाओगे जब सी को मैनेज करोगे, इन दोनों को आपस में मैनेज कर कैंसिल कराओगे, तब मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर पाओगे, मैक्सिमम करंट पावर पाओगे तभी एक अच्छी आवाज़ पाओगे। तो ग्राफ बनाया तो हमने तमाम बातें देखी कि यहाँ वाला भी चैनल पकड़ना चाहिए, बट यहाँ पे कोई चैनल है ही नहीं, यहाँ पे चैनल बनाई नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा चैनल बन जाए बगल बगल में तो 92.5 बिग एफएम जो कि फेमस चैनल है, इसके बगल में तुम अपना बना दोगे 92.6, तो क्या दोनों कभी चला पाओगे? इनके बगलिया में ये उतना फ्रीक्वेंसी या का है, उतना मतलब कि करंट वाला ले रहा है थोड़ा सा कम, तो अभी तो आवाज़ देगा बढ़िया सा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के रेंज में आवाज़ बढ़िया आती है, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं, हमको लगता है अब समझ में आपको आ रहा है गैपिंग क्यों करी जाती है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर चैनल को पकड़वा सकें। और दूसरी बात बेटा कि यहाँ वाला भी कोई कर सकता है, आवाज़ आ जा सकता है, यहाँ का आवाज़ नहीं आएगा, ये भले इसी ग्राफ में पड़ रहा है तो यहाँ का आवाज़ हमारे रेडियो में नहीं आने वाला, क्योंकि इसकी तुलना में नगण्य करंट का है बहुत। अगर 100 एम्पियर है तो मान लो 10.1 एम्पियर का है, तो उसके आगे 0 हो जाएगा कट फिट के, आवाज़ तो वही देगा बढ़िया सा। तो हमको लगता है कि अब आप समझ में आपको आ रहा है रेडियो ट्यूनिंग कैसे की जाती है, क्यों की जाती है। और वास्तव में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट में LC,
ये आपको याद होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये होता है, इतना हमको मैनेज करना पड़ता है एलसी को बराबर करने के लिए। तो बेटा ये आपको समझ में आ रहा है। अब इसको हम मिटा के थोड़ा आगे चलते देख, इसी में चलो थोड़ा सा और देख लो, बढ़िया सा बात है कि मान लिया कि आपने इसको नॉब को और घुमाया, आपको अगला चैनल देखना है, अगला चैनल देखना है, तो मान लो 95.8 जो आपने बनाया, अपना गाना ना दे रखा है, 94.8 पे आओगे या कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका भी। इसके लिए मैक्सिमम करंट मान लो यही है, ये 94.8 वाला है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, 94.8 वाला मैक्सिमम वाले पे। तो अब दैट टाइम इसको आपने पकड़ा लिया, तो अब यहाँ पे देखो I0/√2 यहाँ से यहाँ तक की आवाज़ आपकी बढ़िया रहेगी। इसे बोलते हैं शार्पनेस, इसे क्या बोलते हैं, तीक्ष्ण आवाज़ पाओगे, SHARPNESS, शार्पनेस माने बहुत सुंदर आवाज़, तीक्ष्ण आवाज़, बहुत क्लियर आवाज़ में आपकी, मतलब कि रेडियो की आवाज़ में शार्पनेस रहेगा। तो मैक्सिमम करंट अब की बार इनका यहाँ वाला है, अब यहाँ वाला है कि यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक कौन जानता है, अभी जिनकी फ्रिक्वेंसी रहेगी उस हिसाब से अपना करंट बनेगा। मान लो इनका I0 यहाँ तक है, इस वाले I0 यहाँ से यहाँ तक कोई चैनल नहीं पाओगे, यहाँ से यहाँ तक कोई चैनल आप नहीं पाओगे, कोई चैनल पाने वाला हो ही नहीं, तो बेटा मैक्सिमम तो ये वाला है ना इस टाइम। तो इस वाले फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम करंट के लिए आप बढ़िया आवाज़ पाओगे, चैनल आपका पकड़ लिया है। और फिर ये वाला आवाज़ होगे सर आएगा, तो ये वाला देख रहे हो कितना नीचे है, उससे बहुत नीचे वाला करंट है, तो कुछ नहीं पाने वाले हो। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं बैंड विड्थ बोलते हैं, यानी कि बैंड की चौड़ाई होती है ये, इसे बैंड की चौड़ाई बोलते हैं। और ये शार्पनेस होता है। तो देखते हैं अब इसको मिटा के शार्पनेस और बैंड विड्थ क्या होता है, इसको मिटाया जाता है। तो चलो बच्चों देखते हैं आगे। अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड बैंड विड्थ, बढ़िया से देखना, इतना आसान भाषा में आपको कहीं मिलेगा नहीं है, अभी जान लो। बैंड विड्थ क्या होता है अभी आप तक नहीं समझ पाए, पीछे थोड़ा मोड़ा मैंने दिखाया था, ये वाली दूरी बैंड विड्थ होती है। शार्पनेस माने क्या होता है बेटा, क्लियरिटी होती है, क्लियरिटी, CLERITY, ऐसे मान लो क्लियरिटी है, ठीक है। तो हमारा जो रेजोनेंट होगा वो बहुत बढ़िया आवाज़ देगा, मतलब FM जो होगा अपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर बहुत टॉप आवाज़ देगा। एक बहुत टॉप कब होता है, बहुत बढ़िया कब होता है, बहुत अच्छी आवाज़ कब देगी, वही इसको शार्पनेस कहते हैं। इसको हिंदी में तीक्ष्ण भी कहते हैं, तीक्ष्ण। अच्छा चलो मैं आपसे एक सवाल करूंगा। अच्छा ये बात ये भी जान लो कि बहुत अच्छी आवाज़ के लिए, गुड ट्यूनिंग के लिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, जो मतलब कि रेजोनेंस ना, रेजोनेंस RESONANCE, ये शार्प होना चाहिए। अगर रेजोनेंस शार्प नहीं हुआ तो दिक्कत होगी। शार्प क्या होता है दिखाते हैं अभी। और बैंड विड्थ क्या होना चाहिए, बैंड विड्थ स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बेटा, अभी आपको दिखाता हूँ। और एक बात और है, हाँ वो क्या है, क्यू फैक्टर आपका लार्ज होना चाहिए, क्यू फैक्टर। अब कहोगे सर क्यू फैक्टर क्या होता है, तो देखते रहो अभी सब आ जाएगा समझ में। चलो नॉर्मली मैं एक सवाल करता हूँ। चलो मैंने मान लिया आपके लिए एक फ्रीक्वेंसी और एक यहाँ पे I वाला करंट के बीच का ग्राफ मान लो बना दिया मैंने। तो आप जानते हो, वास्तव में कहीं ना कहीं जानते हो, मान लो यहाँ पे 92.5 हो, यहाँ पे 94.8 हो, यहाँ पे 100.1 हो, मान लो 3 चैनल हमारे हैं, तीनों रेडियो स्टेशन के हैं। यहाँ पे गैपिंग क्यों कर जाती है बात आपने सीख लिया। अगर मान लो मैंने ऐसे बनाया एक ठो, ऐसे मान लो बनाया, पतला सा बनाया मैंने, यही होती है बैंड विड्थ। यही क्या होती है, बैंड विड्थ होती है। वास्तव में मैं अभी इसकी परिभाषा बताऊंगा, समझो बात को पहले। ये देखो यहाँ पे कहोगे सर I0 मैक्स है, मतलब बेटा इस वाली फ्रीक्वेंसी के लिए ये मैक्सिमम करंट दे रहा है, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम करंट मीन्स क्या, मैक्सिमम पावर है। चलो अरे जानते हो कहाँ से कहाँ तक आवाज़ बढ़िया होती है, I0 मैक्स से I0 मैक्स बाई √2 तक आवाज़ क्लियर होती है। और आपने क्या देखा, अब अगर आप कहोगे सर यहाँ पे भी हमारा जो आवाज़ होगा बहुत क्लियर सुनाई देगा, तो यहाँ से यहाँ तक में जितने भी चैनल होंगे, पता नहीं कितनी फ्रीक्वेंसी होंगे, सब पे आवाज़ बढ़िया आएगा। तो मैंने आपको बताया नहीं बेटा, यहाँ पे गैपिंग करी जाती है। अगर मान लो यहाँ पे 93 पॉइंट मान लो 0 ही हो, यहाँ पे मान लो 94.9 हो, तो क्या ये सब आवाज़ देंगे क्या। यहाँ पे कोई रेडियो स्टेशन है ही नहीं, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी का कोई चैनल है ही नहीं, इस फ्रीक्वेंसी कोई चैनल है ही नहीं, तभी तो आवाज़ इकट्ठ पा रहे हो।
इसी को कहते हैं शार्पनेस, इसी को कहते हैं जब बढ़िया आवाज पा गए ना उसी को शार्पनेस कहते हैं कि हाँ वास्तव में जो मतलब कि रेजोनेंस है वो शार्प है। अगर मान लो इसी ग्राफ को मैं ऐसे कर दूं, यही है, यही बैंडविड्थ हमारी है, यही वाली पे, इसी को हम बैंडविड्थ कहते हैं। अब इसकी परिभाषा में बनाता हूँ, परेशान ना हो। अगर मान लो मैं इसको मिटा दूं ऐसे और मैं कह दूं ये ग्राफ नहीं ऐसे बनेगा, मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा। अब चलो अगर ऐसे बनेगा तब देखो जरा, आई नाट आपका यहीं पे है, यही आई नाट है, आई नाट आपका यही है ना। अब देखो अब इसके अंदर देखो ये तो हाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक वाली आवाज़ क्लियर होती है, आई नाट मैक्स √2 तक, यहाँ से यहाँ तक आवाज़ क्लियर होती है। यहाँ पे एक चैनल यह हो गया इस वाले में, और इस वाले में 100.1 भी हो गया। अब दोनों का आवाज़ जाएगा, अब दोनों चैनल का आवाज़ है, विविध भारती भी सुनोगे, रेडियो मिर्ची भी सुन लोगे आराम से। अब तो मैंने कुछ बढ़िया से नहीं सुन पाओगे, अब दोनों चलेगा तो कहाँ सुन पाओगे अच्छे से, तो ये गलत है। तो आपने समझ लिया ना कि ये चौड़ा नहीं होना चाहिए, बैंड भी छोटा होना चाहिए। बैंड भी जितना छोटा होगा आवाज़ उतनी शार्प होगी, रेजोनेंस उतना शार्प होगा, आवाज़ उतना बढ़िया होगा। समझ गया ना। तो इस चीज़ को हम मिटाते हैं। तो आपने समझ लिया है कि हाँ वास्तव में बैंडविड्थ हमारा पतला होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बैंडविड्थ हमारा। चलिए यहाँ तक अगर बात समझ गया है तो अब बैंडविड्थ की परिभाषा तक वो पकड़ के ले आते हैं। बैंडविड्थ की परिभाषा बढ़िया समझना, अच्छे समझना, एक अच्छे बच्चे की तरह कि बैंडविड्थ कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। चलो मान लिया यहाँ पे मैं वही ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ये हमारा एफ है और ये हमारा आई नॉट है। यहाँ पे एक मैंने बनाया ऐसे ग्राफ, ये ऐसे, थोड़ा ये बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा बन गया। चलो ये हमारा आई नॉट क्या है, ये हमारा आई नॉट मैक्स है, और यहाँ पे मान लो कोई फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है। ओमेगा नॉट मतलब क्या, ओमेगा नॉट बराबर क्या होता है 2πf0। ओमेगा नॉट सीधे एफ नॉट पे मतलब कि प्रोपोर्शनल होता है, तो चाहे ओमेगा नॉट लिखो चाहे एफ नॉट। ओमेगा नॉट लिखने का मतलब बैंडविड्थ को ओमेगा से रिप्रेजेंट कराना है और कुछ है नहीं। तो बेटा ओमेगा नॉट लिखो चाहे एफ नॉट लिखो। चलो आप कहोगे सर इसके अब यहाँ पे एक और हमको लेना पड़ता है, कहाँ से कहाँ तक की आवाज़ जो क्लियर होती है, तो कहोगे सर आई नॉट मैक्स बाई रूट वाली आवाज़ क्लियर होती है। तो इस पे मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मान लो ओमेगा 1 है और यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी मान लो क्या है ओमेगा 2 है। तो ओमेगा 1 वाली देखो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक जितनी फ्रीक्वेंसी होगी सब में आवाज़ बढ़ी है, सब में करंट ज़्यादा है। मैंने क्या बोला, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी सबके वोल्टेज के लिए करंट क्या है हमारा मैक्सिमम है। करंट क्या है मैक्सिमम है। ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक जो भी फ्रीक्वेंसी है सबके लिए हमारा करंट क्या है मैक्सिमम है। बट ओमेगा नॉट पर हमारा करंट सबसे ज़्यादा है। ओमेगा नॉट पर हमारा करंट क्या है सबसे ज़्यादा है, अतः हमारा ओमेगा नॉट वाली फ्रीक्वेंसी वाला साउंड सुनाई देगा। ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसी वाला ओमेगा साउंड की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। चलो ओमेगा नॉट मतलब करंट मैक्सिमम है, तो इस वाली फ्रीक्वेंसी पर साउंड बढ़िया सुनाई देगा। ऐसे लिख लो, ये हटाओ पता नहीं क्या लिखा रहा था। तो इस वाले पर आवाज़ बढ़िया सुनाई देगा। अब बात आई बैंडविड्थ की ना, देखो अब आराम से देखना। पहले देखो मैंने क्या लिखा, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी इसके में तमाम फ्रीक्वेंसी आएंगी, तमाम फ्रीक्वेंसी आएंगे नहीं, तो उसमें सब में आवाज़ बढ़िया होगा। बट ओमेगा नॉट सबसे ज़्यादा वाला है तो यहाँ पे आवाज़ मतलब कि उसकी आवाज़ सुनाई देगी बाकी। और यहाँ पे चैनल ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई चैनल है ही नहीं इनके अगल बगल में। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी का वह रीजन, ऐसे लिख सकते हो बढ़िया से देखो जरा, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी का वह रीजन, वह क्षेत्र जहां करंट आई नॉट मैक्स बाई √2, फिर आई नॉट मैक्स बाई √2 से ऐसे लिख दो आई नॉट, फिर आई नॉट से क्या होता है आई नॉट मैक्स बाई √2। 2 क्या समझे,
पहली बात तो सीधे लिख लो आराम से, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ जितना छोटा रहेगा उतना आवाज़ क्लियर होगा। इसे हम डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा ओमेगा से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट, यानी कि ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक जो भी होगा ना वो क्या होगा? यही बैंडविड्थ कहलाता है। यही क्या कहलाता है? बैंडविड्थ कहलाता है। यहाँ तक तो बात समझ ही गए हो। अब मैंने क्या लिखा? फ्रीक्वेंसी का वो रीजन जहाँ करंट आई नॉट मैक्स बाई रूट 2 से आई नॉट, फिर आई नॉट मैक्स बाई रूट 2 हो जाता है। इसी की जो दूरी होती है ना, यही जो डिस्टेंस बनाता है, यही जो डिस्टेंस बनाता है आई नॉट बाई रूट 2 से आई नॉट बाई रूट 2 तक, यही क्या कहलाता है? हमारा बैंडविड्थ कहलाता है। यही क्या कहलाता है? बैंडविड्थ कहलाता है। कैसे लिखोगे? फ्रीक्वेंसी का वह रीजन जहाँ करंट आई नॉट मैक्स बाई रूट 2 से आई नॉट और पुनः आई नॉट मैक्स बाई रूट 2 हो जाता है, वही जो रीजन होता है उसी रीजन की दूरी को हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं। उसी रीजन की मैक्सिमम दूरी को, उसी रीजन की मैक्सिमम दूरी यही है ना, उसी रीजन की मैक्सिमम दूरी को हम बैंडविड्थ कहते हैं। क्या फिर से लिख लो कॉपी पर? फ्रीक्वेंसी का वह रीजन जहाँ करंट आई नॉट मैक्स बाई रूट 2 से आई नॉट तथा पुनः आई नॉट मैक्स बाई रूट 2 हो जाता है, उसी रीजन की सबसे मैक्सिमम दूरी को हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं। और शार्पनेस के लिए, शार्पनेस यही तो है, यही शार्पनेस है। यही क्या है? शार्पनेस है। जितना पतला होगा बैंडविड्थ, जितना पतला होगा उतना शार्प होगा। चलो इस करंट को अगर मैं कहूँ बेटा कि पावर के रूप में लाओ, इस करंट को पावर के रूप में, एक आध फैक्टर और समझते हैं यहाँ पे हम लोग। मैंने कहा अगर पावर मैक्स बराबर क्या होता है? पावर मैक्स बराबर होता है आई, अगर पीछे आपने पढ़ा IRMS का स्क्वायर इंटू आर, या फिर आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर बाई 2 होता है। ठीक है ना? यहाँ पे देखो पावर कितना है, यहाँ पे पावर कितना है? तो यहाँ पे तो आई नॉट मैक्स करंट ही है, तो आप कहोगे यही है पावर। यहाँ पे पावर लिख लो जरा, तो कहोगे आई नॉट का स्क्वायर है मैक्स आर बाई 2 है। और यहाँ पे कितना पावर है? अब यहाँ पे आई नॉट का मान आई नॉट बाई रूट 2 रखना पड़ेगा, तो पावर मैक्स कितना हो जाएगा? आई नॉट बाई रूट 2 का स्क्वायर इंटू आर बाई 2, तो ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर बाई 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा? और आई नॉट मैक्सिमम है ही, मैक्सिमम तो है ही, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? आई नॉट मैक्स आर बाई 4। अब ये देखो ये क्या है? ये इसका आधा है, इसका ये आधा है। अरे भाई देखो ये वास्तव में 2 इंटू 1 बाई 2, इसका आधा, इसका आधा है। अगर है बेटा a है तो है कितना है? a बाई 2 है। क्या समझे? यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वह है फ्रीक्वेंसी जहां पार अपने मैक्सिमम का आधा होता है। वह फ्रीक्वेंसी जहां पावर अपने मैक्सिमम का आधा, ऐसे ही बोल सकते हो, वह फ्रीक्वेंसी जहां पावर अपने मैक्सिमम का आधा होता है। वो फ्रीक्वेंसीज जहां पावर अपने मैक्सिमम का आधा। देखो एक बार यहाँ इस वाले ग्राफ के लिए एक बार मैक्सिमम यहाँ पे, एक बार मैक्सिमम यहाँ पे है। इसी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं। बैंड की चौड़ाई कह लोगे ना। वह फ्रीक्वेंसी मतलब कि इसको बढ़िया से मैं लिखता हूँ, बैंडविड्थ की परिभाषा मैं लिखता हूँ कि वह दूरी जहाँ पावर अपने मैक्सिमम का आधा होता है। वह दूरी जहां पावर यहाँ भी अपने मैक्सिमम का आधा है, यहाँ भी अपने मैक्सिमम का आधा। एक मतलब कि एक पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, एक पर्टिकुलर ग्राफ एफ और आई के ग्राफ के लिए वह दूरी जहां पार अपने मैक्सिमम का आधा होता है। यहाँ भी अपने मैक्सिमम का आधा, यहाँ भी मैक्सिमम का आधा है। ठीक है ना? इन्हीं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा? बैंडविड्थ कहते हैं। जहां पावर अपने मैक्सिमम का आधा होता है उन्हीं की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? उन्हीं की बीच की दूरी को हम कहते हैं बैंडविड्थ। क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। अपनी भाषा में कैसो लिखो, हम मना नहीं कर रहे हैं, बस समझ में आना चाहिए। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे पावर एंड मैक्सिमम का होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म तो नहीं है बट आपको काम करेगा।
जहाँ पावर अपने मैक्सिमम को, जहाँ से जहाँ तक पावर अपने मैक्सिमम का आधा होता है, यानी ओमेगा से ओमेगा 2 को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 वाले रीजन मतलब की दूरी को हम बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का ये क्षेत्र है। ये क्षेत्र किसका है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का। तो सारी बात समझ में आ रही है, सब मैथमेटिकल है। अगर पीछे से वीडियो पढ़ के नहीं आया तो बड़ी परेशान हो गए, भी जान लो, ठीक है ना। इतना अच्छा चीज़ पढ़ा रहा हूँ, समझ में सब आ जाएगा। ऐसे ही रिमोट मतलब कि आपकी टीवी में होता है, आप जो मन कभी स्टार भारत लगा लेते हो, कभी जी अनमोल लगा लेते हो, सब फ्रीक्वेंसी पे ही है। जिसको बटन दबाया उस फ्रीक्वेंसी पर चला गया हो, उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ के आपकी टीवी में ला रहा है। डिवाइस लगे हुए हैं, ठीक है ना। और उन सब डिवाइस, उस समय टीवी में ऐसा भी होता है मतलब कि ये सब अगर नीचे वाले आवाज़ आना भी चाह रहे हैं तो उनको छांट देता है, काटने वाली डिवाइस वहाँ पे लगी होती है उनको ख़त्म कर देता है, ठीक है ना, क्लिपिंग हो जाती है। तो इसको मिटा के थोड़ा आप आगे चलें, क्यू फैक्टर देखते हैं क्या होता है, इसको मिटाते हैं। तब बेटा देखते हैं क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या होता है, ये होता है क्वालिटी फैक्टर। आपके रेजोनेंट की क्वालिटी कैसी है, बढ़िया होना चाहिए ना, ये ज़्यादा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है, याद कर लो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FREQUENCY अपान बैंड विड्थ होता है, बैंड की चौड़ाई। और बैंड विड्थ का मान कितना होता है मैं आपको बता दूं, तो बैंड विड्थ का मान आप रखोगे R/L। ऐसे मान लो इधर हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इधर हमारा क्या है, I0 है, ओके। और यहाँ पे ऐसे चल रहा है, यहाँ पे मान लो ये ओमेगा 1 है और यहाँ पे क्या है, I0 वाला जो भी होता है, ये I0 मैक्स का होता है, मैक्स बाय √2 होता है, ओमेगा 1 से ओमेगा 2। तो आप कहोगे ओमेगा 2 माइनस, देखो यहाँ पे बैंडविड्थ कितना होगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। यहाँ पे मैक्सिमम वाला होगा, ओमेगा 0 हमारा मैक्सिमम वाला होगा। बैंडविड्थ यहाँ पे कितना होगा, ओमेगा 2 यहाँ से यहाँ तक माइनस ओमेगा 1, ये बैंडविड्थ होता है। और यहाँ पे तो मैक्सिमम वाला होता है। तो वास्तव में अगर कोई पूछता है, ये होता है बेटा बैंडविड्थ का मान R/L होता है, तो यह हो जाएगा R/2L और ये अभी कितना हो जाएगा R/2L, आधा आधा होता है। तो जो बीच वाले में जाता ही है तो R/2L भी होगा, R/2L भी होगा, इसी को बैंडविड्थ बोलते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मान कितना रखोगे, ओमेगा 0 रखोगे, यहाँ पे ओमेगा 0 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। अब ओमेगा 0 F0 में कोई अंतर नहीं मैंने बोला, क्योंकि ओमेगा 0 बराबर 2πf0, ओमेगा 0 सीधे प्रोपोर्शनल होता है ये फ्रीक्वेंसी के। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो जाएगा। ओमेगा 0 की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो आपने पढ़ा है 1/√LC, तो अब हो जाएगा क्यू फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1/√LC अपान ओमेगा 2 माइनस ओमेगा, बैंडविड्थ कितना हो जाएगा R/L। इसको हम बढ़िया से करेंगे तो R/L इंटू 1/√LC हो जाएगा। और ये बेटा 1/R, इसको हम रूट में L का स्क्वायर कर सकते हैं, रूट में LC, दोनों रूट में है तो 1/R टोटल रूट में L स्क्वायर बाई LC, L से L कैंसिल हो गया तो आप पाओगे 1/R रूट में LC। ये हमारा आया है क्यू फैक्टर। हमारे क्यू फैक्टर का मान कितना आ गया, 1/R रूट में LC। ये फार्मूला आपका मिल गया आराम से, इसको आप नोट कर लो। अब यहाँ पे क्यू फैक्टर का मतलब बढ़िया होना चाहिए। और क्यू फैक्टर कब बढ़िया होगा, कब ज़्यादा होगा, इज बड़ा होना चाहिए जब R का मान कम होगा। R का मान कम करोगे तो क्यू फैक्टर ऑटोमेटिक बड़ा होएगा, R का मान कम करोगे तो बड़ा होएगा। एक बात और, C का मान भी कम होना चाहिए, कैपेसिटेंस का भी मान कम होना चाहिए। C का मान कम करोगे तब तो रूट वाला बड़ा देगा, C का मान कम करोगे तब बने रूट में बड़ा आएगा तो बड़ा निकलेगा इससे। तो C का मान भी कम होना चाहिए और L का मान बड़ा होना चाहिए। L का मान बड़ा नीचे छोटा तो और बड़ा उत्तर आता है, तो L का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तब एक क्वालिटी फैक्टर, आपकी क्वालिटी फैक्टर क्या होगी, तब ये हाई होगी, बढ़िया, काफ़ी बढ़िया रेजोनेंस वाला होगा। तो क्यू फैक्टर के लिए, क्यू फैक्टर हमारा बढ़िया हो, क्या होना चाहिए, R का मान कम होना चाहिए, L का मान ज़्यादा होना चाहिए, C का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या समझे, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्वालिटी फैक्टर हमें बढ़िया होना चाहिए। तो हमने क्या बताया कि क्वालिटी, देखो शार्प रेजोनेंस के लिए, मतलब कि शार्पनेस के लिए रेजोनेंस मतलब कि बैंडविड्थ पतला होना चाहिए। अगर बैंडविड्थ पतला होगा तो आपका रेजोनेंस काफ़ी शार्पनेस वाला होगा और क्वालिटी फैक्टर बड़ा होना चाहिए। बस ये तो होता है, बढ़िया आवाज़ सुनाई देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद में आया होगा। तो बाकी अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में LC ऑक्सीलेशन के साथ, LC दोलन के साथ, ठीक है ना। तब
तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, ये सब बनाते देखते रहो। और हाँ, अगर बुक हो तो उससे ज़रूर पलट लेना है 2 बार, क्योंकि अब काफ़ी लेंदी प्रोसेस था ना, काफ़ी लेंदी प्रोसेस था। कई बच्चों के दिमाग में घुस के निकल गया होगा, कई बच्चे काफ़ी बढ़िया जो भी रुक रुक के पढ़ेगा और बढ़िया समझेगा, और नहीं रुक रुक के पढ़ेगा भगाएगा तो भाग भी जाएगा हो। तब पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।